गांव के सबसे अमीर किसान रामलाल को खाने पीने की एक अनोखी जिद थी। उनकी थाली में 20 तरह की सब्जियां होनी चाहिए, चाहे हलवाई हो चाहे उनकी खुद की बीवी। कोई भी उनकी इस अजीब मांग से बच नहीं पाता, लेकिन हर बार कोई न कोई सब्जी कम पड़ ही जाती और रामलाल गुस्से से थाली पलट देते। गाँव के रसोइये परेशान थे, भला 20 सब्जियों की परफेक्ट थाली कौन बना सकता है। तभी गाँव के सबसे होशियार और मजेदार आदमी छोटा बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन कहानी में मजा तब आया जब रामलाल ने नई शर्त रख दी, अब ऐसी थाली बनाओ जिसमें सब्जियां खुद चलकर मेरे मुंह में आए। क्या बीरबल इस नई चुनौती को मात दे पाएगा या फिर इस बार भी रामलाल बाजी मार लेगा? मजेदार ट्विस्ट और ठहाकों से भरी इस कहानी को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गाँव में एक बहुत बड़े किसान थे रामलाल। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए था, खासकर खाने में। उनका मानना था कि असली राजा वही है जो खाने के स्वाद का राजा हो। रामलाल के घर में रोज शानदार खाना बनता, लेकिन एक चीज उन्हें हमेशा परेशान करती थी, सब्जियों की कमी। ऐसा नहीं था कि उनके खेत में सब्जियां नहीं उगती थी, बल्कि उन्हें शिकायत थी कि उनकी थाली में कम सब्जियां आती है। कम से कम 20 सब्जियों की थाली होनी चाहिए, रामलाल रोज शिकायत करते। एक दिन गुस्से में आकर रामलाल ने गाँव में ऐलान कर दिया, जो भी मेरे लिए 20 सब्जियों की परफेक्ट थाली बनाएगा उसे मैं 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। बस फिर क्या था, पूरा गाँव इस चुनौती को जीतने के लिए जुट गया। पहला दावेदार आया भोला हलवाई। उसने भर भर कर पकौड़े, कचौरी और पनीर टिक्के बनाए। रामलाल ने गिनती की तो 16 सब्जियां निकली। अभी भी 4 सब्जियां कम है, ये थाली फेल। रामलाल ने हाथ झटक दिया। दूसरा दावेदार आया चंपाकली। उसने 18 तरह की सब्जियां डालकर एक स्पेशल खिचड़ी बनाई। रामलाल ने एक चम्मच खाया और कहा, स्वाद तो बढ़िया है लेकिन 2 सब्जियां कम पड़ गई, अगली थाली लाई जाए। अब आया गुप्ता हलवाई, जो चालाकी के लिए मशहूर था। उसने सोचा, अरे 20 सब्जियों का झंझट क्यों पालूं, बस मसाले बढ़ा देता हूँ। उसने एक बड़ी सी प्लेट पर कुछ सब्जियां परोसी और बोल दिया, इसमें 20 सब्जियां है। रामलाल ने एक कोर लिया और तुरंत समझ गया, अरे ये तो मसाले की महिमा है, तुमने सब्जियों के नाम पर दिमागी खेल खेला है। गुप्ता हलवाई को पकड़कर बाहर कर दिया गया। अब गांव का सबसे होशियार आदमी छोटा बीरबल आया। वह जानता था कि समस्या खाने की नहीं है, रामलाल की मानसिकता की है। उसने सिर्फ 10 सब्जियों से एक शानदार थाली तैयार की, लेकिन जब परोसने की बारी आई तो उसने कुछ मजेदार किया। उसने हर सब्जी के 2 नाम दे दिए, जैसे आलू को शाही आलू और देसी आलू। रामलाल बड़े ध्यान से गिनने लगे। वाह, पूरे 20 नाम हैं, मतलब 20 सब्जियां हैं। उन्होंने खुशी खुशी 10 सोने की मुद्राएं बीरबल को दे दी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, समस्या 20 सब्जियों की नहीं थी, गिनती पूरी करने की थी। गांव के लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए और रामलाल समझ गया कि असली स्वाद संख्या में नहीं बल्कि स्वाद में होता है। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा थी कि कैसे छोटा बीरबल ने रामलाल को 10 सब्जियों के नाम बदलकर 20 सब्जियों की थाली परोस दी और इनाम जीत लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली मजा तो अब शुरू हुआ था। रामलाल को समझ आ गया कि सब्जियों की गिनती से ज्यादा स्वाद मायने रखता है, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं थे। रामलाल ने नई घोषणा कर दी, जो भी मेरे लिए ऐसी थाली बनाएगा जिसमें सब्जियां खुद ब खुद चलकर मेरे मुंह में आएगी, उसे मैं अपना पूरा खेत दे दूंगा। अब ये क्या नया झंझट है? सब लोग माथा पकड़कर बैठ गए। रामलाल को यकीन था कि अब कोई उसे बेवकूफ नहीं बना पाएगा, लेकिन छोटा बीरबल के दिमाग की घंटी फिर से बज उठी। छोटा बीरबल सीधा गाँव में जाकर जादूगर काका के पास गया। काका, मुझे ऐसी जादुई थाली चाहिए जिससे खाने के टुकड़े खुद उड़कर आदमी के मुंह में चले जाए। जादूगर काका ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो आसान है। अगले दिन पूरे गांव के लोग रामपाल के घर इकट्ठा हो गए। छोटा बीरबल एक चमकती हुई थाली लेकर आया जिसमें 20 तरह की स्वादिष्ट सब्जियां सजी थी। रामलाल ने पूछा, तो ये सब्जियां खुद ब खुद मेरे मुंह में आएगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। बीरबल ने धीरे से थाली के नीचे लगे जादुई बटन को दबाया और अचानक टमाटर का एक टुकड़ा हवा में उड़ा और रामलाल के मुंह में चला गया। ऐसे ही सभी सब्जियां उड़ती रही और रामलाल के मुंह में जाती रही। गाँव के लोग चौंक गए। अरे ये सच में जादू है। रामलाल की आंखें फटी रह गई। उन्होंने सोचा, अब तो मैं हार ही गया। लेकिन रामलाल भी चतुर था। उन्होंने धीरे से एक चम्मच उठाया और थाली में रख दिया। अगर ये सच में जादुई थाली है तो चम्मच भी अपने आप मेरे मुंह में आ जाना चाहिए। गांव के लोग हंसने लगे। अरे अब थाली क्या तुम्हें खिलाने भी आएगी? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अगर चम्मच उड़कर आ जाए तो फिर किसान की जरूरत ही क्या, खुद खेत भी चलकर तुम्हारे घर आ जाएगा। गाँव के लोग हंसी से लोटपोट हो गए और रामलाल को आखिरकार मानना पड़ा कि छोटा बीरबल से जीतना नामुमकिन है। रामलाल ने हंसते हुए अपना आधा खेत बीरबल को दे दिया और कहा, तू सच में सबसे होशियार है। गांव में एक कहावत बन गई, जिसके पास अकल हो उसके लिए हर थाली जादुई होती है।